अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तामिल इरशाद के मल्टीमीडिया खिदमात में आपका खैर मकदम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हंदवाड़ा में और बताते चले जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हैं तसद्दुक़ हुसैन मीर, वो यहाँ वारिद हुए हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में। और उसके साथ जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा जो हैं वो भी यहाँ आज मौजूद हैं। तो आपको बताते चले जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर है उसकी जानिब से आज यहाँ पर हंदवाड़ा में जो है मेगा इनरोलमेंट ड्राइव का जो है इनेकाद हो रहा है। ये रोहित कहाँ है, ये अपना ड्राइवर कहाँ है, upon the great personality of Kashmir Valley. He is none other than Director School Education Kashmir, Mr. Tassadduq Hussain Mir Sahab. Jingle hai. Chairman Municipality, my colleague, CEO Kupwara, Deputy CEO Kupwara. Good morning. Good morning. चेयरमैन साहब, मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने टीचर शार्टेज का अपॉइंटमेंट आप दरा की हुए मैं इस वक्त यहाँ मुखातिब हो जाऊंगा वालिदैन हजरात से। टीचर हजरात जो हमारी अपनी कम्युनिटी है उनके साथ मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में बात करूंगा। DDC Chairperson Kupwara, Mr. Irfan Manipuri Sahab. Please give me a minute. डायरेक्टर एजुकेशन तसद्दुक़ साहब, हमारे म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट मसूद साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा हमीद वानी साहब, डिप्टी म्यूनसिपल प्रेसिडेंट जनाब बशीर साहब, एंड डियर चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम। निहाती मसरत आज हुई, मसरत के साथ हमारे शिकवे और गिले भी। Mr. Masood Mani Sahab, please. हो सकता था हम यहाँ मेरे यहाँ काउंसलर साहिबान हैं, इस वार्ड के जो मेरे काउंसलर साहिबान हैं गुलाम मोहम्मद साहब हैं, बशीर अहमद खान साहब हैं, तो हमसे जो भी हो सकता है तो हम इनके जो ही इनका कोई मसला होता है हम पेश रहते हैं। और आज जो एक किक स्टार्ट कैंपेन हो रही है एनरोलमेंट के लिए, शायद मैं अपने डायरेक्टर साहब प्रॉस्पेक्ट्स जो है इसका इनॉग्रेशन करवाएंगे। आओ 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 मेहमान आते आते तो हमारी यहाँ पे क्या नाम है? किस क्लास में? मेडिकल है। क्या बनना चाहती हो? वेरी गुड। शहलत क्या हुआ? ये अल्लाह का करम है कि हमें शहलत क्या हुआ? ऐसे डायरेक्टर साहब वेरी गुड वेरी। किस नसीब में हुए हैं कि जो आप
शुड बी हाई, जो आपके गोल्स है ना उनको हाई रखें, वो उसके साथ उस गोल पे पहुंचने के लिए टाइम लाइन रखो। इस साल ये करना है, अगले साल ये करना है, उधर पहुंचने के लिए यहाँ से जाना है, तो टारगेट हाई अलॉन्ग विद टाइम लाइन। ये नहीं कि टाइम लाइन अगर आप टाइम को छोड़ देंगे तो वक्त आपको छोड़ देगा एंड यू वोंट बी एबल टू कैच टारगेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद राइट डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन, राइट डिसीजन। इंशाल्लाह वी विल कीप आवर होप्स हाई, और हमारी जो डेडिकेटेड टीम जो है हंदवारा में है, आई हैव हाई होप्स ऑन देम एंड वी विल नॉट let anything down. We will do our best to keep this, to do this enrollment drive a successful program. Do you think that you can retain? We don't lack infrastructure. This is a misnomer. This is a misconcept. We have the highest infrastructure vis-a-vis the whole country. If we go by the figures, we spend about 1,08,000 to 1,10,000 per student per year, when national average is 40 to 50,000. So vis-a-vis infrastructure we are not lacking behind, vis-a-vis resources we are not lacking behind, but the thing is that we need a motivational drive which we have inculcated in our teachers, and teachers are very enthusiastic about this drive. हाँ, 2 साल से आपको पता है कोविड का पेंडेमिक था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डीमोटिवेशन हुआ होगा और बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आए थे, जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए थे। लेकिन नाउ वी हैव स्टार्टेड एज अ फुल फ्लेज्ड ड्राइव इन होल ऑफ द कश्मीर डिवीज़न, एंड वी विल नॉट, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस प्रोग्राम को हम कामयाब। डोंट नीड nothing. Don't you think that it would be injustice for these private schools? Why? We cannot retain any student we cannot retain for a student if he wants to go to the private school just for money. Money is not the criteria for education. But most survive. See, जो बजट स्कूल्स होते हैं उनको एकेडमिक जो ट्यूशन फीस वो ले सकते हैं, लेकिन जो ईयरली फीस है उसको हम वी विल नॉट स्टॉप दो स्टूडेंट्स जो हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से हम इस बच्चे की तालीम पे असर होने देंगे कि कोई बोलेगा मैं इसको ये नहीं, दैट वी विल टेक केयर ऑफ दैट, बट एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट हमें इस लिहाज से बच्चे को रोकना नहीं है कि कोई जस्ट फॉर वांट ऑफ मनी कोई इसको रोक रहा है, उसकी वजह से हम बच्चे को नहीं। अगर आपने देखा होगा जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी है उसका जो 4-5 दिन पहला वाला ऑर्डर आया है, दैट इज़ अ डिटेल ऑर्डर, यू शुड गो थ्रू दैट। द फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो चेयरमैन है उसके, उन्होंने दे हैव रिकमेंडेड फॉर ए फुल फ्लेज्ड ऑडिट ऑफ दैट स्कूल बाय एन एक्सपर्ट। हाँ, हम देखिए जो हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो है दैट इज़ 1:10 और 1:11, व्हेन एज कंट्री का जो है दैट इज़ 1:20। हाँ, रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स के बाद हमारा लीन पीरियड आता है सर्दियों में, लीन पीरियड में हम वी हैव केप्ट ए प्रोग्राम फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज विल बी डूइंग रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स, और जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ ज़्यादा टीचर्स होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस। कंटिजेंट पेड के लिए एक बाज़ाब्ता एक स्कीम बनी हुई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है जिसके चीफ साहब हेड हैं, उसका जो मेंबर आना था डायरेक्टरेट से वो हमने दे दिया हुआ है, एंड इट इज़ गोइंग ऑन इन ए फेज्ड मैनर। जितनी वैकेंसी होती जा रही है उतने यहाँ ये कन्फर्म होते जा रहे हैं, ये एज़ पर द नीड बनता है। अगर यहाँ मैं सीओ साहब से बोलूँगा, अगर यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ काम रुका हुआ है, दैट दोज बिल्डिंग्स वी कैन प्रायोरिटाइज एंड कीप इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उनका बाज़ाब्ता एक रोल है एजुकेशन सिस्टम में, इट इज़ नॉट कि हमने उनको ऐसे ही लगाया, उनका बड़ा रोल है। जो स्कीम्स है, जो मॉनिटरिंग है और जो एकेडमिक्स पे जो वो मॉनिटर करते हैं, उनका उसमें बड़ा रोल रहता है, जिसके और हम मुझे पता है कि डीसी साहब ने पिछली बार कुछ बिकॉज ऑफ ओवर स्टेड कुछ लोग थे, उनको उन्होंने चेंज किया, एंड वी आर गोइंग टू रिक्रूट न्यू वंस इसी एकेडमिक सेशन के बाद।